अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको 6.1 के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज मैं आपको 6.2 इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा और 6.2 से ऑनवर्ड अब हमारा जो काम है वो है रेलेवेंट टू प्रॉपर सीक्वेंस। आपको याद होगा जब मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। एक इसमें आता है रैंडम सीक्वेंस और एक इसमें आता है प्रॉपर सीक्वेंस। अब रैंडम सीक्वेंस में मैंने क्या कहा था आपसे, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि उसमें सीक्वेंस इस तरह के होंगे कि हर एक सीक्वेंस का अपना ही एक पैटर्न होगा। लाइक आपने देखा कुछ किसी में मैंने 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, कभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, कभी हमने ऊपर 2 ऐड किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हमने अभी लास्ट पार्ट में देखा था 6.1 के क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट में देखा था। उसमें क्या था कि हमने जो नंबर्स बनाए उसमें लेफ़्ट में हमने 2 ऐड किया, राइट में 2 से मल्टीप्लाई किया और एज ए होल उन्हें हमने मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट हमारा बन गया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर सीक्वेंस। तो उस प्रॉपर सीक्वेंस में जो फर्स्ट टाइप है, जो फर्स्ट है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लिखेंगे शॉर्टली एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? अ प्रोग्रेशन in which common difference is same is called arithmetic progression। ऐसा सीक्वेंस जिसमें की टर्म्स में डिफरेंस एज ए होल आप देखें तो सेम आ जाए, उसे कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप देखिएगा फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ 2, 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 अप टू सो ऑन। आप चेक करें इसमें डिफरेंस 2 के बराबर है, ठीक है। आप देखिएगा 1, 4, 7, 10, 13 अप टू सो ऑन, इसमें डिफरेंस 3 के बराबर है, ठीक होगा। अब आप देखें डिफरेंस 2 के बराबर हो या डिफरेंस 3 के बराबर हो, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। डिफरेंस 2 हो या 3 हो, जो भी हो सेम। अगर एज ए होल तमाम की तमाम टर्म्स में डिफरेंस सेम आ जाए उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब आपसे मैंने प्रीवियस जो हमारी वीडियोस थी उनमें मैं डिस्कस किया था, एक टर्म होती है nth टर्म। वो टर्म होती है जो किसी भी टर्म को कैलकुलेट करने में हमें हेल्प आउट करती है। इसी तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या है देखिएगा, इसकी nth टर्म है a1 प्लस n-1 टाइम d। ये इसकी एक nth टर्म है विच इज़ an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। अब इसमें an क्या है? an तो डेफिनेटली वही है nth टर्म या nth टर्म। a1 इसमें क्या है? a1 मीन फर्स्ट टर्म। d का मतलब क्या है? d का मतलब कॉमन डिफरेंस और n यही n जो यहाँ पे यूज़ हुआ, इसका मतलब n आपको क्या शो कर रहा है? वो नंबर ऑफ टर्म के लिए यूज़ हुआ है n। अब देखिएगा इसमें जो d है, d किसके बराबर होता है? d बेसिकली बराबर है और वो है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। बट नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस तो लेना ही लेना है आप लोगों ने। इस बात का भी ख्याल रखना है कि टर्म्स मस्ट बी कंसेक्यूटिव। मतलब क्या हुआ कि आपने जो डी फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करना है देखिएगा। आप इसको यूँ लिखिएगा कि an है और माइनस an-1, इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इसका मतलब है दोनों टर्म्स क्या हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। और इसमें जो n होगा वो क्या होगा? डेफिनेटली 2n ऑनवर्ड होगा। n की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, मैं n को 2 पुट करूं तो a2 माइनस a1, इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d बनता है। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो क्या बनेगा? a3 माइनस a2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म d बनता है।
एंड सो ऑन। आप फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करें, फिफ्थ से फोर्थ को माइनस करें, सिक्स से फिफ्थ को माइनस करें, तो तमाम की तमाम वैल्यूज सेम आएंगी, बिकॉज डिफरेंस इज सेम। यही तो हमने कहा था कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अब इसमें मैंने कुछ अपने पास से नेम रखे हैं, और वो क्या हैं, वो मैं ये कहता हूँ बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर A1 एंड D। ये मैंने खुद से नाम रखा है इसका बेसिक्स। मतलब मैं इसे बेसिक्स क्यों कहता हूँ कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डील करना है, कुछ भी करना है, आपने टर्म फाइंड करनी है, आपने n फाइंड करनी है, n फाइंड करना है, आपने कुछ भी फाइंड करना है, तो आपके पास अगर A1 और D है तो आप इसकी बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इसको मैंने बेसिक्स का नाम दिया है। दो कि ये नाम बुक में नहीं लिखा हुआ, ये नाम मैंने खुद से रखा हुआ है इसका, अपनी कन्वीनियंस के लिए, आपको समझाने के लिए। तो मैं इसको अब बेसिक्स ही कहा करूँगा कि मैं अब चैप्टर में इसको जब भी लूँगा नाम इसका, तो बेसिक्स का नाम लिया करूँगा मैं। ठीक हो गया। अब होगा क्या, हमें या तो हमें A1 D दिया जाएगा, हमें कहा जाएगा फाइंड दिस टर्म, या फिर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसकी बेस पे हम A1 और D फाइंड आउट कर लिया करेंगे। अगर हमें दिया जाए हमें, तो डेफिनेटली फिर हम वो टर्म्स की बात करेगा, हम टर्म्स बताएंगे, वो D की बात करेगा, D बताएंगे, वो N की बात करेगा, N बताएंगे, जो भी वो हमसे कहेगा हम उसको बता सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। हम 6.2 अब शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। सॉल्यूशन हमें कहा जा रहा है कि फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। अब फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, पहली बात हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में A1 इज इक्वल टू 5, एंड हमें क्या गिवन है, एंड गिवन है अदर 3 consecutive टर्म्स आर, वो क्या हैं, वो हैं 23, 26 एंड 29, और हमसे कहा गया है फाइंड करें आप फर्स्ट 4 टर्म्स। आप देखिए हमें A1 तो गिवन है, इसका मतलब है बेसिक्स में हमें एक वैल्यू दे दी गई है, दैट इज A1। अब मुझे D चाहिए। अब देखिए ये जो उसने अदर 3 टर्म्स लिखी हैं कंसेक्यूटिव क्यों लिखी हैं, उसकी वजह यह है कि D फाइंड करना है आप लोगों ने। और D क्या होता है, D होता है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। आप चेक कीजिएगा, अगर मैं 26 माइनस 23 करता हूँ तो D 3 आएगा। अगर मैं 29 माइनस 26 करूँगा तो 3 आएगा। आप देखिएगा सिंस D किसके बराबर आ रहा है, 26 माइनस 23 इम्प्लाइज D किसकी वैल्यू आया, D आया इक्वल टू 3। तो मुझे D मिल चुका है, मुझे A मिल चुका है। ऑफ कोर्स यही हमारी बेसिक्स थी। जब बेसिक्स पूरी हो चुकी हैं, अब मुझे क्या कहा जा रहा है, फाइंड करें A2। तो ये देखिएगा, आप नोट कीजिएगा, सिंस मेरे पास AN किसके बराबर है, A1 प्लस N माइनस 1D। अब देखिएगा जब मुझे सेकेंड टर्म रिक्वायर्ड है तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर N है वहाँ पे 2 पुट करूँगा, तो A1 प्लस क्या बनेगा 2 माइनस 1D। अब नोट कीजिएगा आप लोग, व्हाट इज A1, A1 इज 5, 2 माइनस 1 इज 1, 1 into D, D is 3, this is 5 plus 3, तो A2 becomes 8। अब देखिएगा ये स्टेप करना, ये लिखना अब मुझे इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहला पार्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये लिखा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोशिश करूँगा लिखूँ डायरेक्ट। अब देखिएगा A3 क्या बनेगा, A3 बनेगा A1, यहाँ पर N की जगह पुट करें 3, तो 3 माइनस 1 इज़ 2, तो A1 प्लस 2D आ जाएगा। ठीक हो गया। व्हाट इज़ A1, A1 इज़ 5, 2 टाइम D, D इज़ 3, तो 5 प्लस 6, तो मुझे A3 की वैल्यू क्या मिली है, 11 मिली है वैल्यू। अब सिमिलरली जब मुझे फाइंड करना है A4, तो A4 क्या बनेगा, दिस वुड बी A1 प्लस 3D। एज आई टोल्ड यू कि हमने यहाँ पे N की जगह अब 4 पुट किया, जब पुट किया 4, तो 4 माइनस 1 इट बिकम्स 3, तो A1 प्लस 3D। अब आप देखिएगा A1 किसके बराबर है, 5,
3 टाइम डी किसके बराबर है 3, तो 5 + 9 इट इज इक्वल टू 40, तो A4 इज इक्वल टू 14। हमसे डिमांड क्या किया गया था, हमसे डिमांड ये किया गया था राइट इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। तो अब आप क्या लिखेंगे कि दिस एम्प्लाइज फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म इज 5, सेकेंड टर्म 8, 11 और फिर क्या है 14। दिस इज द आंसर। तो हमें पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में कहा गया था राइट इज इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हमने क्या किया, फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए हम लोगों ने पहले A1 और फिर D कैलकुलेट किया और देन हम लोगों ने आंसर बता दिया है। अब आप देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो किसके बराबर है, इट्स A5 इज इक्वल टू 17, इसको 1 का नेम दिया, और A9 इज इक्वल टू 37, इसको मैंने 2 का नेम दिया। और मैंने आपसे अभी कहा था कि हमें या तो A1 और D दिया जाएगा या फिर A1 और D फाइंड करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप देखें मेरे पास A5 की वैल्यू 17 है, A9 की वैल्यू 37 है। अब मैं किसी तरीके से A1 और D को अप्रोच करना चाह रहा हूँ। जब मैं A1 और D फाइंड आउट कर लूँगा उसके बाद मेरे लिए क्वेश्चन कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं रहेगा। अब देखिएगा सिंस आप बताइए मुझे A5 किसके बराबर होगा, फार्मूला ये लिखा है आपके सामने, आप यहाँ पे करें A1 n की वैल्यू 5 पुट करें, 5 - 1 4D बनेगा। सिमिलरली A9 कितना बनेगा, A1 + 9 - 1 8, तो 9 - 1 8D आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, देखिए A5 किसके बराबर है, A5 है A1 + 4D, इसे मैंने कहा 17 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया। फिर A1 + 8D इज इक्वल टू 37, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नेम दिया। अब मैं लिखता हूँ क्या कि सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, इक्वेशन नंबर 3 किससे, फ्रॉम 4 से 3 को करें सब्ट्रैक्ट, तो 4 क्या है, A1 + 8D इज इक्वल टू 37 और A1 + 4D इज इक्वल टू 17। इन्हें आप करें सब्ट्रैक्ट, A1 माइनस ये देखें कैंसिल हुआ, 8D - 4D इज 4D, 37 - 17 इज 20। यहाँ से मुझे D की वैल्यू मिली है 5, कैसे, 20/4 इज 5। अच्छा अब मुझे क्या करना होगा, देखिएगा अब मैं लिखूंगा जी कि पुट D इज इक्वल टू 5, कहाँ पुट करूँगा D को 5, इन इक्वेशन नंबर 3 या 4, पुट कर ले 3 के अंदर, तो दिस वुड बी A1 + 4 टाइम 5 किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 17। अब ये क्या बनेगा, देखिएगा दिस इज A1 + 20 इज इक्वल टू 17, तो A1 क्या बनेगा 17 - 20, तो A1 इज इक्वल टू -3। देखिए जी जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, अगर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डील करना है किसी भी सेंस में, मतलब कोई टर्म फाइंड करनी है या आपने कोई टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो आपको एक्चुअली A1 और D की रिक्वायरमेंट है, मीन आपको चाहिए बेसिक्स। तो बेसिक्स तो आ चुकी हैं, A1 आपके सामने है, D आपके सामने है, अब आपको फाइंड करना है A2। तो आप देखिए प्रीवियस सारे के सारा काम रिपीट करें। अब आप देखिएगा सिंस वी नो दैट कि A2 किसके बराबर होता है, हमने सीख लिया था यहाँ पर, अब हमें डेफिनेटली करना होगा डायरेक्ट। अब A2 है A1 + D, A1 है -3 और D कितना है 5 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, A2 बिकम्स 2, A2 की वैल्यू आ गई है। फिर हमें फाइंड करना है A3 विच इज़ इक्वल टू A1 + 2D, तो A3 क्या बनेगा, A1 है -3 2 × 5, तो ये आप देखें तो A3 विल बी कैसे, 5 × 2 = 10, 10 - 3
इज़ 7। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, -3 + 10 ऑफ कोर्स 7 ही बनेगा। फिर A4 किसके बराबर है? इट इज़ A1 + 3D। तो इसका मतलब ये हुआ है A4 बनेगा -3 + 3 टाइम D। D है 5 के बराबर। आप देखिएगा A4 3 × 5 इज़ 15। 15 - 3 इज़ ऑफ कोर्स 12। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लाइक 15 लिखें, -3 लिखें, इट बिकम्स 12। इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी करें आप लोग। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि दिस इम्प्लाइज फर्स्ट 4 टर्म्स आर, वो क्या है? फर्स्ट टर्म इज 3, -3 to 7 and 12। दिस इज द आंसर। तो देखा आप लोगों ने कि मैंने आपसे कहा था या तो हमें फर्स्ट टर्म दी जाएगी, हमें डी दिया जाएगा, या हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी बेसिक्स के लिए इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो हम उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हमें जो भी काम कहा जाएगा हम उसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। सो हमें क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स दिए गए हैं और तीनों पार्ट्स में हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। अब मैंने आपको क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सॉल्व कराया, सेकंड पार्ट कंप्लीट सॉल्व कराया। अब मैं थर्ड पार्ट में स्टार्ट कर दूंगा, बेसिक्स निकाल दूंगा, उसके बाद आपने A2, A3, A4 खुद फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब आप लोग सीख चुके हैं किस तरह से आप लोगों ने A2, A3, A4 और A1 को अप्रोच करना है। सो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप यहाँ पे लिखें क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 3 सॉल्यूशन। व्हाट वी आर गिवन, हमें गिवन है 3 टाइम A7, 7 टाइम A4, इट्स फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बनेगी A10 विच इज इक्वल टू 33, इसे मैंने सेकंड का नेम दिया। ना मेरे पास A1 है ना D है, लेकिन A1 और D कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मेरे पास 2 अननोन हैं A1 और D, तो डेफिनेटली आई नीड 2 इन्फॉर्मेशंस। तो दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर भी चेक करें 2 थी इन्फॉर्मेशन। इन प्रीवियस पार्ट उसमें भी आपके पास 2 थी इन्फॉर्मेशन, लाइक A1 था और टर्म्स गिवन थी, आपको A1 मिल गया डायरेक्ट, D आपने कैलकुलेट किया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट A7 किसके बराबर है, इट्स A1 + 6D। A4 किसके बराबर है, A1 + 3D। एंड A10 किसके बराबर है, A1 + 9D। ये कहाँ से सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं AN के फार्मूले से, A1 + n-1D। अब मैंने क्या किया, नहीं लिखा फार्मूला, मतलब मैंने AN-1 वगैरह वगैरह, सॉरी n = A1 + n-1D नहीं लिखा, मैंने किया डायरेक्ट। अब आप भी करेंगे डायरेक्ट। उसकी वजह ये है कि अब आप लोगों ने वो बेसिक स्टेप, बहुत बेसिक्स हैं, वो नहीं करने आप लोगों ने, थोड़ा सा आपने यहाँ से छोड़ लेना करना है, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना है जनाब इक्वेशन नंबर 1 and 2 बिकम्स, तो देखिएगा ये है 3 × A7 विच इज़ A1 + 6D और 7 × A1 + 3D। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंप्लीफाई करना है। दिस इज 3 टाइम A1 + 18 टाइम D और 7 टाइम A1 + 21 टाइम D। 2 तरीके हैं, लेफ़्ट को राइट पे शिफ्ट करें या राइट को लेफ़्ट पे शिफ्ट करें, इट्स अप टू यू। चलें हम लेफ़्ट को राइट पे नहीं लेके आते, राइट को लेफ़्ट पे लेके आ जाते हैं। तो क्या बनेगा, -7A1 - 21D आएगा। 3A1 - 7A1 is -4A1. 18D - 21D is 3D with negative sign। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 4A1 + 3D इज इक्वल टू 0। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया, ठीक हो गया। अब मैंने कहा इक्वेशन 1 आ गई है, 2 क्या बनेगी, A10, तो A10 है A1 + 9D विच इज़ इक्वल टू 33। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। अब देखिए आप लोग, इन प्रीवियस पार्ट 1 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, हमने इन्हें साइमल्टेनियसली सब्ट्रैक्ट किया, हमें D मिल गया।
एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे करेंगे, लेकिन अब आपने इसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करना। उसकी वजह ये कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा, दो तरीके हैं, या तो मैं इनका 4 सेम कर लूँ, या मैं इनको डी के सेम कर लूँ कोफिशिएंट। इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि इसे मल्टीप्लाई कर ले। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय व्हाट 3। देन अब मुझे क्या लिखना होगा, देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो देखिएगा, इट्स a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 33। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 12a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 0। इन्हें आप कीजिए सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हुआ, माइनस 11a1 दिस बिकम 33, और यहाँ से मुझे a1 की वैल्यू क्या मिली है, -3। लकीली इन प्रीवियस पार्ट चेक करें, a1 की वैल्यू क्या थी, वहाँ पे भी -3 इसकी वैल्यू थी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पुट करूँगा a1 की वैल्यू -3, कहाँ पुट करूँगा, ईदर इन इक्वेशन नंबर 3 और इन इक्वेशन नंबर 4, इट्स अप टू यू, जहाँ मर्जी पुट कर लें, यू विल गेट सेम आंसर। तो चले मैं इसे पुट करता हूँ, कहाँ पे, 4th के अंदर, मैंने यहाँ 4 लिख दिया, -3 प्लस 9d इज इक्वल टू व्हाट, 33। तो 9d इज इक्वल टू 33 प्लस 3, तो d विल बी 36/9 एंड d इज 4। अब आप चेक कीजिएगा, इन प्रीवियस पार्ट d आपका किसके बराबर था, d था 5 के इक्वल, ये था d5, तो यहाँ d कितना आया, 4 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको a1 फाइंड आउट करके दे दिया है, d मैंने आपको फाइंड आउट करके दे दिया है। अब आपने इस तरह से a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है, a4 फाइंड करना है, और एंड पे क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म्स आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने आपको आज की इस वीडियो में 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट विथ कंप्लीट डिटेल, तकरीबन तीनों पार्ट्स मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे लेके चलूँगा। तो उस समय तक मेरा ये टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट कराऊँगा। अल्लाह हाफिज़।